गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और अचानक पीछे से आके कोई शोर मचा दे और हम चौंक जाते हैं कि क्या है, नर्वस सिस्टम है। मतलब जैसे कि ये हाथ हम उठा रहे हैं, ये हाथ हम उठा रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। इसी को कहते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में जो सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन, तो ये हम मस्तिष्क से समझते हैं, ब्रेन से समझते हैं। देखिए ये जो है, ये क्या है? ब्रेन है। और ये ब्रेन के ऊपर ये हड्डी जो लगी है, ये देखिए, ये ब्रेन के ऊपर जो ये हड्डी लगी हुई है। ब्रेन की रक्षा के लिए ये हड्डी लगी हुई है। इस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम कहते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। मतलब ब्रेन को जो रक्षा कर रहा है, उस हड्डी को हम क्रेनियम कहते हैं। और इस क्रेनियम की संख्या कितनी होती है? मस्तिष्क में जो हड्डी है क्रेनियम, इसकी संख्या 8 होती है। संख्या कितनी होती है इसकी? 8 होती है। और ये मस्तिष्क मतलब ये हड्डी, और ये होती है थैली। थैली जो है, इसके बीच में इसको रक्षा के लिए, मतलब डायरेक्ट जो हड्डी रहेगा और ये थैली, ये ग्रंथि सब, तो इसको बीच में जो लगा हुआ है थैली, इस थैली को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मतलब क्रेनियम और इस थैली के बीच जो लगी हुई है, इस थैली को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइट, इसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइट। तो कोई बता सकता है इस क्रेनियम और इस मेनिंजाइट? क्रेनियम ये जो होता है, मतलब कि जैसे कि कोई मारेगा तो इसके रक्षा के लिए क्रेनियम रहता है, क्रेनियम। और इसको भी ये जो सारे पूरे थैली है ग्रंथि सब, इसको रक्षा के लिए होता है मेनिंजाइट। और मेनिंजाइट पर मतलब ज्यादा कभी गहरी चोट आ जाती है, तो कोई बता सकते हैं कि ये मेनिंजाइट पर गहरा चोट लगने से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेनिंजाइटिस, जी हाँ, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। ये मेनिंजाइट पर जो अत्यधिक चोट लगने से किसी की मौत हो जाती है। जैसे कि राजा राम मोहन राय, जिसको मतलब मृत्यु जो लंदन में हुई थी, इसी मेनिंजाइट नामक बीमारी से हुई थी। इस पर अत्यधिक चोट लगने से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। ब्रेन को बेसिकली हम 3 भाग में बांटते हैं। ब्रेन को बेसिकली 3 भाग में बांटते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फ्रंटियल पार्ट, मध्य मस्तिष्क मिडिल पार्ट और पश्च मस्तिष्क बैक पार्ट। अब ये अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। जिस प्रकार ब्रेन का 3 भाग होता है, उसी प्रकार ये अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये ब्रेन के बेसिकली हम अगर 3 भाग में डिवाइड करें, ब्रेन को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो सबसे बड़ा भाग यह होता है अग्र मस्तिष्क। फिर मतलब 66% ब्रेन का यही अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम, ये 66% अग्र मस्तिष्क ही लेता है। मतलब ब्रेन का 2/3 भाग यही ले लेता है, 2/3 ब्रेन का 2/3 भाग कौन ले लेता है? अग्र मस्तिष्क। और फिर मध्य मस्तिष्क और बाकी जो है ये पश्च मस्तिष्क लेता है। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है, यही होता है सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यही होता है, बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। अब इनका काम समझते हैं। जो सेरिब्रम है, मतलब किसी का लाइफ सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये सेरिब्रम पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमारा मेमोरी को संभालता है। मतलब कोई भी चीज हम देखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ये सारा याद कौन करता है? स्टोर कौन करता है? ये सेरिब्रम ही करता है। किसी को देखते हो कि अचानक से कोई भी बात को भूल जाता है, कोई कहता है पापा है तो ओ पापा पापा,
मतलब उसका सेरिब्रम कमजोर होता है। यहाँ तक कि टीचर को भी देखते हैं, बहुत सारे टीचर मतलब जीएस का भी हो नोट देख के पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका सेरिब्रम कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि क्या करता है, मतलब दिमाग में अलट सलट बात सोचते रहते हैं। जैसे आजकल लड़का सब क्या करता है, सोचती, कोई लड़की को पटाई रहती, सोचती रहती उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे हो जाता, हमारी शादी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते। और लड़की सब भी क्या सोचती रहती है, हमको ऐसा लड़का मिलता जो अपने हमारे हाथों में मेहंदी लगा देता। तो मतलब इसके कारण क्या होता है, उसकी सेरिब्रम बिल्कुल कमजोर हो जाता है।